हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। हम बात करेंगे आपके 8th बोर्ड इंग्लिश के पेपर में आने वाली इम्पोर्टेंट स्टोरीज़ के बारे में। ध्यान रखिएगा, इन स्टोरीज से बाहर न पिछले साल आई थी, न इस साल आने वाली, न आगे आएगी, जब तक कि आपका सिलेबस चेंज नहीं हो जाता, ठीक है ना। और आपके मॉडल पेपर में भी इसी में से है, मतलब मेन इंपॉर्टेंट स्टोरीज यही है, यही आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ कौन सा है, कौन सा लेटर आएगा, कौन सी एप्लीकेशन आएगी, हर चीज़ की आपको यहाँ जानकारी मिल जाएगी। ग्रामर के जितने टॉपिक है वो सारे वीडियो आपको कल तक मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके सारे सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने बाकी के वीडियोस नहीं देखे तो यहाँ एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप इंग्लिश के सारे टॉपिक्स यहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टोरी अपनी थ्रस्टी क्रो, ठीक है ना। बहुत ही स्वीट और शॉर्ट में लिखी हुई है, बहुत ही छोटी स्टोरी लिखी हुई है, और आपको इतना करने से आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही आसान और सरल भाषा में इसको आप कर सकते हैं। वंस देयर वॉज ए क्रो, ही वॉज वेरी थ्रस्टी, ही फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, ठीक है ना। बहुत ही आसान है। बट ही कैनॉट फाउंड वाटर इन एनीवेयर, लेकिन उसको पानी नहीं मिला। एट लास्ट ही रीच्ड अ गार्डन, फिर वो कहाँ पहुंचा, गार्डन में। ही सो अ पॉट इन द वाटर, उसने क्या देखा, ही सो अ पॉट, उसने एक पॉट देखा जिसमें पानी था। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ही सो अ पॉट, फिर यहाँ पे ये लाइन हटा देना बोले, ठीक है ना। लिटिल वाटर इन इट, ऐसे ही लिखना था, ठीक है ना। फिर देखो, द क्रो वॉज वेरी हैप्पी, कौवा इस पॉट को देखकर खुश हुआ। देयर वॉज अ वेरी लिटिल वाटर इन इट, ठीक है ना। ये थोड़ा सा यहाँ पे ये आपको नहीं लिखना है। ही कुड नॉट ड्रिंक इट, क्यों, पानी थोड़ा था तो इसे पी नहीं पाया। ही थॉट अ प्लान, उसने एक प्लान सोचा। ही ब्रॉट सम पीसेस ऑफ स्टोन, पुट दैम इनटू द पॉट, उसने कुछ कंकड़ उठाए उसमें डाल दिए। द वाटर रोज अप, पानी ऊपर आया। ही ड्रिंक वाटर एंड फ्लू अवे, पानी पिया उड़ गया। इससे क्या शिक्षा मिलती है हमको, मोरल लिखना कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। क्या, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो खुद की करते हैं, ठीक है ना। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, देखो जरूरत थी तो उसको आइडिया आ गया दिमाग में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये शॉर्ट, इतनी ही स्टोरी करनी है आपको, बहुत ही 3 लाइनों में स्टोरी 4 लाइन में खत्म है, ठीक है ना। अगली देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी, ग्रीडी डॉग, लालची कुत्ता, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ डॉग, ही वॉज वेरी ग्रीडी, वन डे ही वॉज वेरी हंग्री, ही वॉज सर्चिंग फॉर फूड हियर एंड देयर बट ही डिडंट फाइंड एनीथिंग, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला, ठीक है ना। सडनली ही सॉ पीस ऑफ ब्रेड ऑन द रोड, तभी उसको रोड के ऊपर एक पीस दिखा। ही पिक्ड इट अप एंड रन, इसको उसने उठाया और दौड़ा। देयर वॉज ए ब्रिज ऑन द हिज वे, उसके वे रास्ते के अंदर क्या था, एक ब्रिज था। तो ब्रिज था तो क्या हुआ, ही वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज, देन ही लुक्ड इनटू द रिवर वाटर, अब ब्रिज के नीचे उसने देखा तो पानी के अंदर खुद देखा तो रिफ्लेक्शन दिखाई दिया उसको। ही सो अनदर डॉग होल्डिंग अ पीस ऑफ ब्रेड ऑल्सो, उसे भी क्या, एक दूसरा कुत्ता दिखाई दिया जिसके मुंह में क्या थी, ब्रेड थी। ही वॉन्ट्स टू गेट हिज ब्रेड पीस ऑल्सो, अब उसको उसकी भी ब्रेड चाहिए थी। सो ही स्टार्टेड बार्किंग, इसलिए उसने भौंकना शुरू किया। व्हेन ही बार्क्ड हिज पीस ऑफ ब्रेड ऑल्सो फेल डाउन इन द वाटर इन द रिवर, पानी में गिर गई उसकी ब्रेड जैसे ही उसने मुंह खोला, ठीक है ना। ही फील्स वेरी सॉरी एंड वेंट अवे फ्रॉम देयर, और वहाँ से वो चला गया, उसे बड़ा दुख हुआ, ठीक है। नेवर बी ग्रीडी, मोरल क्या हो गया, नेवर बी ग्रीडी, कभी लालची नहीं बने, ठीक है ना। नेक्स्ट वाली देखिए, हेयर एंड टोरटोइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वंस देयर लिव्ड अ हेयर, एक बार एक हेयर मीन्स होता है खरगोश, एंड टोरटोइस कछुआ, इन अ जंगल, बोथ ऑफ देम वर फास्ट फ्रेंड, दोनों ही गहरे मित्र थे। द हेयर वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्विफ्टनेस, स्विफ्ट मतलब होता है बहुत ही तेज गति, ठीक है ना। बट द टोरटोइस वॉक्ड स्लोली, लेकिन कछुआ तो धीरे चलता था। द हेयर ऑलवेज टॉन्टेड द टोरटोइस फॉर इट्स स्लो स्पीड, वो हमेशा उसको है ना स्लो पेस, उसकी धीमी पेस यानी गति, धीमी गति कारण उसे देता था। अगर आपको इतनी बड़ी याद नहीं होती है तो आप ये लाइन यहाँ से हटाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा स्टोरी ताकि आप उतनी लर्न भी कर पाएँ, ठीक है ना। बाकी आपके एग्जाम में आउटलाइन आएगी तो वहाँ से करने से ज़्यादा मुश्किल होगी भी नहीं।
The tortoise angry and felt insulted every time. Once he asked the hare to run a race. अब है ना, आप यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना, ये इतना नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. Once it asked the hare to run a race. इसने हेयर को, खरगोश को बोला कि रेस लगाते हैं. The hare accepted the challenge, ठीक है ना. The next day the race started from a particular place. They were to reach the bank of the river. उनको नदी के किनारे पहुंचना था. The hare took a few laps and was much ahead of the tortoise. He looked back and saw that the tortoise was at the great distance. उसने देखा, तेजी से दौड़ा, फिर उसने देखा कि वो तो बहुत दूरी पे है कछुआ. He decided to take नैप. उसने सोचा थोड़ी सी झपकी ले ली जाए, वो वहाँ से आएगा धीरे धीरे, तब तक मैं थोड़ा सो जाता हूँ. बट ही स्लैप्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. लेकिन उसको नींद आ गई लंबी. द टोर्टोइज हैड रीच्ड द गोल. और टोर्टोइज अपने लक्ष्य पर पहुँच गया. द हेयर ran very fast but the tortoise had already reached. वो तेज भागा लेकिन पहले से ही कछुआ वहाँ पहुँच चुका था. The hare realized that slow and steady wins the race. और कछुए को समझ आया, खरगोश को समझ आया कि धीरे लेकिन लगातार काम करने से सफलता मिलती है. मोरल हुआ स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है ना, ये हो गया. नेक्स्ट वाली देखिए, लॉयन एंड माउस. बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है, ध्यान रखिएगा. द लॉयन एंड द माउस. अ लॉयन वॉज स्लीपिंग, वंस लिख सकते हैं आगे, वंस अ लॉयन वॉज स्लीपिंग इन अ फॉरेस्ट. अ माउस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन इट. एक बार शेर सो रहा था, कछुए ने इसके ऊपर खेलना शुरू कर दिया. द लॉयन वॉज डिस्टर्ब्ड एंड अरोज फ्रॉम हिज स्लीप. इट कॉट अप द माउस एंग्रीली एंड ट्राइड टू क्रश इट टू डेथ. इसने इसको पकड़ा और मारने के लिए दबोच लिया, ठीक है ना. देन द माउस प्रेड यानी प्रार्थना की. क्या प्रार्थना की? द लॉयन टू लीव हिम ऑफ, कि उसको छोड़ दिया जाए. अश्योर्ड दैट इट वुड हेल्प हिम व्हेन इट नीडेड. इसने कहा कि जब जरूरत पड़ेगी तो वो उसकी मदद करेगा. द लॉयन लाफ्ड एट इट एंड लेट हिम ऑफ. इस पे हंसा शेर और शेर ने छोड़ दिया कि ठीक है जा. वन डे द लॉयन वॉज कॉट इन अ नेट स्प्रेड बाय अ हंटर. हंटर यानी शिकारी. शिकारी ने एक स्प्रेड कर दिया, फैला दिया, ठीक है, क्या, नेट. और इसमें पकड़ा गया कौन? लॉयन पकड़ा गया. शिकारी ने जाल फेंका और लॉयन, शेर, पकड़ा गया. इट रोड एंड ट्राइड टू एस्केप बट इन वेन. वेन मतलब होता है व्यर्थ. ये बहुत रोर किया यानी दहाड़ा और बहुत कोशिश की लेकिन बच नहीं पाया, मतलब पिंजरे से बाहर नहीं निकल सका. द माउस हर्ड द लॉयंस रोरिंग एंड केम. उसने शेर की दहाड़ सुनी और वहाँ आया. केम देर, वहाँ पे आया. इट स्टार्टेड कटिंग द नेट विद इट्स टीथ. और इसने अपने तीखे दांतों से ना उसको, शार्प टीथ के साथ उसको कट करना शुरू किया. द लॉयन एस्केप्ड. लॉयन बच निकला. एंड थैंक्ड द माउस. और चूहे को धन्यवाद दिया. मोरल, एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन वैल्यू. हर किसी की वैल्यू होती है. दूसरी मोरल ये भी लिख सकते हैं, डू गुड हैव गुड, ठीक है ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, ठीक है. नेक्स्ट वाली देखिए. नेक्स्ट है अपने जो कि लास्ट है, ठीक है ना. ये इतनी ही आपको पढ़नी, इससे बाहर आपके आने का कोई चांस है नहीं, ठीक है ना. द एलिफेंट एंड द टेलर, मतलब हाथी और दर्जी, ठीक है. वंस अ एलिफेंट लिव्ड इन अ विलेज. ही गॉट इन फ्रेंडशिप विद अ टेलर, ठीक है ना. एक हाथी था, जाता था कहीं तो क्या होता था, गांव में एक दर्जी से उसकी मित्रता हो गई. द एलिफेंट यूज्ड टू, हाथी जो था ना, यूज टू यानी आदि था, कहाँ जाने का, अ रिवर फॉर अ बाथ, स्नान करने के लिए कहाँ जाता था, नदी पे. आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर टेकिंग अ बाथ इट वुड पास बाय टेलर शॉप एंड द टेलर वुड गिव हिम समथिंग टू ईट. स्नान करने के बाद, पानी पीने के बाद जब वो वापस लौटता था तो इस टेलर की शॉप पे जाता था और टेलर हमेशा उसको कुछ खाने के लिए कुछ देता था. वन डे द टेलर वॉज वेरी एंग्री मूड ड्यू टू क्वेरल विद वन ऑफ द कस्टमर. एक बार कस्टमर के साथ उसकी बहस हो गई होगी, ठीक है ना, तो काफ़ी मूड ऑफ था उसका. द एलिफेंट केम एज यूजुअली. लेकिन हाथी तो आ गया, ठीक है ना. इंस्टीड ऑफ गिविंग एनीथिंग टू ईट, उसको कुछ खाने के देने के बजाय ही प्रिक्ड द एलिफेंट्स ट्रंक विद हिज नीडल. लेकिन उसने क्या किया, उसकी सूंड के अंदर अपनी एक जो सुई होती है वो चुभा दी. द एलिफेंट फेल्ट एग्नाइज्ड विद पेन. उसको दर्द के साथ काफ़ी गुस्सा आया, मतलब गुस्से के साथ काफ़ी दर्द हुआ. ही मेड अप
हिज माइंड टू टीच अ टेलर अ लेसन, उसने डिसाइड किया कि इस दर्जी को एक सबक सिखाना पड़ेगा। ही वेंट टू द रिवर, हैड हिज बाथ, स्नान किया, नदी पे गया, स्नान किया। देन फिल्ड अप इट्स ट्रंक विद मडी वाटर, मडी वाटर यानी कीचड़ वाले पानी से अपनी ट्रंक भर ली। ही स्टॉप्ड एट द टेलर शॉप एंड थ्रू इन ऑल द मडी वाटर ऑन द गारमेंट्स इन द शॉप, गारमेंट्स यानी कपड़े, जो भी जितने भी क्लोथ थे उनके सबके ऊपर उसने पानी डाल दिया, छिड़क दिया, ठीक है ना। द क्लोथ्स वर स्पॉइल्ड विद मर्ड, और सारे कीचड़ से गंदे हो गए। द टेलर सफर्ड अ ग्रेट लॉस, और टेलर को काफ़ी नुकसान हुआ। ही फेल्ट सैड फॉर हिज मिस डीड, और उसको अपने गलती का एहसास हुआ। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन उसको काफ़ी देर हो चुकी थी। मोरल, टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है ना, ये पढ़ लेना। इसके बाद जो आपके टॉपिक है जिसमें आपको एप्लीकेशन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो लेटर कौन सा इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है, और पैराग्राफ कौन सा आएगा इम्पोर्टेंट वो, मतलब सारे जितने भी टॉपिक है जल्दी ही आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है ना, और सारी सब्जेक्ट के सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।